कांग्रेस दलितों को बांटी। अब राहुल गांधी जी चिल्ला रहे ओबीसी वर्ग को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों भाई, दलित समझ गए, अब ओबीसी को बांटो तुम। अब कोई मूर्ख नहीं बनेगा इनसे, इनको कोई मूर्ख। डोकलाम में सेना चाइना से लड़ रही है और ये चाइना धर्म की राजनीति भाजपा का। धर्म की राजनीति सर, धर्म की राजनीति तो धर्म के नाम पे मूर्ख बनाना तो उन्होंने किया है। राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में 24 वकील किसने खड़े कर रखे थे? हाँ? राम सेतु को काल्पनिक किसने बताया था? आज वो सोनिया गांधी रामलीला दशहरा के मैदान तिलक काट रही है। ये हमारी ताकत ही तो है। दशहरा के दिन ये फोटो आई है। जब केस फाइल कर दिया कोर्ट में तो फिर क्यों दिल निकाल रही वो? तो पॉलिटिक्स में, राजनीति चुनाव में एक धर्म का मुद्दा। क्या राजस्थान में इन सब चीजों का प्रभाव पड़ने वाला है? क्या यहाँ की जनता अब की बार ठान लिया है कि अब की बार बीजेपी? जी जरूर जरूर बीजेपी। भगवान शिव का 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा है इन्होंने बुलडोजर से। सबका हिसाब लिया जाएगा, सबका हिसाब लिया जाएगा, भाई का बाप का सबका। मालपुरा की एक बताता हूँ बात आपको। मालपुरा में बीजेपी कन्हैयालाल जी है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान सरकार किसकी है? कांग्रेस। वहाँ पर जो मुस्लिम युवा है, वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं। तो कई वीडियो हमने भी देखे हैं, उनको धमकाया जा रहा है वहाँ से। उनकी जन्मभूमि नहीं है जो वहाँ से वो निकलेंगे। हाँ? ये कांग्रेस सरकार में हो रहा है ये काम। नहीं, मैं यहाँ टोंक में रह रहा हूँ, कोई अगर मेरे को धमकाएगा, ये मेरी जन्मभूमि नहीं है, मैं यहाँ पे जन्म हुआ हूँ, फिर मेरे को यहाँ से कोई निकालेगा तो मेरे को कितना बड़ा दुख होगा। हाँ? जो भारत का कोई भी हो, कोई किसी जौनपुर जो MP है उन पे केस चला रहे हैं। कन्हैयालाल जी केस चला रहे हैं। किस चीज का केस है? अब ये सोच रहे हैं कि पब्लिक हमेशा मूर्ख बनी जाएगी, ये जातिगत जनगणना चला रहे हैं। अरे पहले ये तो देख लो, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठे कितने, उनकी तो गणना करवा लो तुम। तो इनकी गणना तो फिर बाद में करवाना। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? सियाराम चौधरी सर मेरा नाम। चौधरी साहब, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सर आएगी? 100% बीजेपी ला रहे हैं। आएगी, सपोर्ट। क्यों चाहते हैं बीजेपी को? बीजेपी को फुल सपोर्ट। क्या कारण बताइए? मुख्य कारण तो सर बहुत सारे हैं। एक दो बताइए। आपका क्या नाम भाई? बता दो आपका क्या नाम? गिरिराज मुंडा नाम है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार भाई साहब अब की बार? अब की देखो बढ़ाएगी तो बीजेपी। अब कह सकते हैं कि कैसे बढ़ाएगी वो तो आप जानते हैं। नहीं, कैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए वो तो टाइम बताएगा किसकी आएगी। बीजेपी। तो क्या काम आपको अच्छे लगे बीजेपी में? एक तो जो कांग्रेस के राज में पेपर लीक मामला, युवाओं के साथ कितना धोखा हुआ है, बच्चे जो रोजगार लगते हैं उन्हें लगे, और दूसरा विकास कार्य नहीं हो रहे। कह रहे गहलोत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कह रहे सड़कें बनवा दी, कैमरे लगवा दिए। आप देखिए ना, टोंक में देखिए ना, आप चलिए बताइए ये कितने साल तर्कियां लगी हुई है, तर्कियां आप बताइए। बड़े नेता विधायक है सचिन पायलट तो है, तो पैसा कहाँ है उनके पास? गहलोत उनको पैसा दे तो काम करवाए। यहाँ पे चैन में पहले लक्ष्मी जी जैन, नेहरू पार्क उन्होंने बनाया, ये इधर पार्क उन्होंने बनाया है ना। यहाँ का जो चतुर्भुज तालाब है उनका नक्शा सब कुछ तैयार। लोग सचिन पायलट को नहीं बनने देंगे नहीं, सीएम तो वो देके भूल जाए सचिन पायलट जी, है ना, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी बात है, गहलोत साहब है वो सीएम के लिए। तो अगर मैं नहीं चाहता, भगवान अगर वो हार जाए तो जैसे महिपाल मदन का हुआ ना, वो हाल वो गहलोत जी उनका करेंगे। आपको क्या लग रहा है भाई साहब किसकी सरकार? कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की बननी चाहिए। क्या नाम हुआ? हरिराम जी, कांग्रेस में क्या काम आपको अच्छे लगे? गहलोत ने अच्छा काम किया है, गहलोत ने सभी के लिए अच्छी योजना है उनकी। ऐसा पूछ रहे थे क्या किया, जरा बता दे एक दो काम। यानी सभी को इलाज, बीमार आदमी हो जाता है। अच्छा। सबसे बड़ी तो उसके घर के उस पास पैसे नहीं होता है तो चिरंजीवी होता। हाँ, चिरंजीवी। और बताइए। आज बातें कर लेता है और ऋण बातें हो जाता है, तो उसकी गहलोत की और करशन चौधरी याद नहीं आ रही। एक ही याद है इनको, एक ही याद है। मोबाइल के लिए बताइए आप, मोबाइल के पैसे कौन? हाँ, मोबाइल की बात नहीं, मोबाइल की योजना तो सही नहीं है। और 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जैसे बेरोजगारों के लिए उसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। मैं बताता हूँ, उज्ज्वल जो योजना है ना, अभी मैंने भी फॉर्म भरा है, उनको ही मिलेगा। यहाँ पे हम ब्लैक से भरवाते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, 1200 रुपये लेते हैं यहाँ पर गैस के उसके। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उत्तम शर्मा है। उत्तम शर्मा जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार शर्मा जी इसकी? देखो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बनेगी। अच्छा, और टोंक से कौन जीत रहा है? टोंक से तो अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी का टिकट
आने वाला है। पायलट साहब नहीं जीत रहे। अब 80,000 वोटों से 80,000 से नहीं जीतेगा। चलिए अगर ये बोल रहे ना 80,000 से, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा अनुमान अगर गलत निकले ना, ज्यादा 20,000 या 30,000 से वोट से, इससे ज्यादा सचिन पायलट नहीं जीतेगा, ये गारंटी है। लेकिन जीतेंगे मतलब अगर हाँ अगर मानो अगर नहीं जीतेंगे पायलट साहब। नहीं जीतेंगे। पूरा मानस चेंज, पूरी पब्लिक ने मानस बना लिया। आपके बाहरी प्रत्याशी को हम भगाएंगे। हमारे टोंक के अंदर 1 रुपये विकास नहीं किया, सिर्फ बहिर् क्षेत्र में विकास किया हमारे माननीय सचिन पायलट जी ने, जो उनके चेते हैं। जो टोंक कह रहे हैं ये भाई साहब कह रहे थे गहलोत उनको बजट ही नहीं दे रहे काम। उनको पैसे नहीं दे रहे, उनके पास है क्या पैसा? वो तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे 5 साल से पब्लिक को गुमराह कर रखा है, नेताओं को गुमराह कर रखा है। सर सीएम बनना है ना उनको, तो आज उनके कैंडिडेट, आज उनको टिकट भी नहीं दिए गए। 20 टिकट मिले सचिन पायलट जी को पूरे 200 में से, तो सीएम बनेंगे कहाँ से? और आज का जिस तरह से नामांकन उनका दाखिल हुआ, उसको देखते हुए जो पब्लिक बाहर से आई, जो वोट देने वाला टोंक का है, वो टोंक का नागरिक तो था नहीं। पूरे राजस्थान से 100 गाड़ियां आई है, तो इसका मतलब क्या है? टोंक की जनता ने माहौल देख लिया आज का और मानस बना लिया। हमें परिवर्तन लाना है, परिवर्तन तय है। आने वाले 25 तारीख को आप देखना बीजेपी के बहुमत इतना भयंकर मतदान होगा कि एक सचिन पायलट की होश उड़ जाएंगे। और आज रात को ही, आज से जब नामांकन दाखिल करके वो अपने स्थान पे पहुंचे, उनकी नींद उड़ चुकी है। जिस वो सोच रखे थे कि मैं आज के बाद दिवाली के बाद आऊँगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ सचिन पायलट माननीय टोंक को छोड़ने वाले नहीं है। उनकी नींदें हराम हो चुकी है। एक एक गली गली में दस्तक नहीं दे तो हम आप हमारा नाम पलट देना। आज से टोंक छोड़ने वाला नहीं, उनकी जमीन खिसक चुकी क्या है। नाम है भाई? मेरा नाम है अमित जैन, छामुनिया टोंक। और हमारे टोंक में 1 रुपये का विकास नहीं किया उस आदमी ने। सिर्फ और अगर विकास किया है तो उसके रिश्तेदार, उसके भाई बंद श्रीमान बहिर् क्षेत्र में मेट्रो सिटी बनाना चाह रहे हैं, उसी में एक उन्होंने शहीद स्मारक बनाया है। इसके अलावा मेरे टोंक की जनता को 1 रुपये का लाभ नहीं मिला। किसी को साइन कराना हो तो 500 रुपये लगा के धक्के खाएगा वहाँ। पायलट साहब नहीं बाहर निकल, कोने खाए